जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझाते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन यह दोनों जब मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब कुछ दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर रहने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी राह जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना जाना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल होते हैं, और साथ साथ इनकी तक शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते।
यदि कोई योग्य मित्र मिला तो उसके साथ चलें, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलें। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन से यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती है तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं तो कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकता है। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता ही नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी दे होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सब बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति को हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह गलत तो था ही, नीति विरुद्ध भी था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसके हट को बाल हट बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा नहीं माना गया, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है। यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वह उसके हट को अच्छा नहीं मानते। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है इसका अंदाजा लगाना सबसे बस की बात नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं कर सकते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति हर परिस्थिति में व्यक्ति का साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना,
आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा हो तो किसी की अर्थी उठ रही है, कोई कहीं सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत ही करता रहता है कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। आपकी जरूरतें हैं वे पूरी होंगी, पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की, गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? या यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।